안녕하세요 여러분. वेलकम टू द लेसन 26 पाठ 26 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेलो कोरियन के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ 26 में हम कोरियन भाषा में भूतकाल वाक्य बनाना सीखेंगे जो बनाए जाते हैं आत, औत और हेत को यूज करके। हम पाठ 26 पर हैं। यहाँ तक हमने, आप देख सकते हैं हमारी जर्नी कहाँ तक पहुंचे कोरियन लैंग्वेज लर्निंग के। और हमारे जो मेन उद्देश्य हैं, इसके हमें कुछ वोकैबुलरी सीखनी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और फिर हम पास्ट टेंस भूतकाल के वाक्य बनाना सीखेंगे। सो शुरू करते हैं। आप अपनी एक पेन ले आइए, कॉपी ले आइए, क्योंकि आज लिखना भी बहुत है। आज की डेट लिखिए, लेसन का नाम लिखिए, लेसन 26 है, पास्ट टेंस सेंटेंसेस। और शुरू करने से पहले नए साल का पहला लेक्चर है ये, तो एक बार विश कर लेते हैं सबको। कोरियन में कैसे बोला जाता है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आजकल जो मॉडर्न जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे बोल देते हैं, सर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हाँ, जो ट्रेडिशनल वे है विश करने का वो है कोरियन में सेहे बो मानी फादसेयो, सेहे बो मानी फादसेयो। आप रिपीट करेंगे साथ में, कोशिश करिए एक बार, बोलिए सेहे बो मानी फादसेयो। ओके, वन मोर टाइम, सेहे बो मानी फादसेयो। 잘했습니다 여러분। पहले आज हमें ये क्लियरली हमें समझना है आज हम करने क्या जा रहे हैं, किस तरह के वाक्य बनाना आज हम सीख जाएंगे इस लेसन के बाद में। आप इसको देखिए, जो आपके स्क्रीन पर एक ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे ना, कन्वर्सेशन, कल आपने क्या किया था, मैं एक दोस्त से मिला था। अब देखिए ये भी एक हिंदी में भूतकाल के वाक्य हैं, ठीक है। अब इसको कोरियन में कैसे बोलना है, अगर आप उसके नीचे देखेंगे, वर्तमान काल के नीचे लिखा हुआ है छौनन ओनल चिंगुरल मन्नायो। आप जानते हैं वर्तमान काल हम जो है कर चुके हैं लेसन 20 में, और इस तरह के सेंटेंस बनाने अब हमें आ गए हैं, छौनन ओनल चिंगुरल मन्नायो। अब इसी वाक्य को देखते हुए अगर हम पास्ट टेंस की तरफ जाते हैं, तो मैं कल एक दोस्त से मिला था, मैं कल एक दोस्त से मिला था। तो कैसे बनाया जाए इस सेंटेंस को कोरियन में। प्रेजेंट टेंस का तो आपको आ गया। पास्ट टेंस के लिए जो भूतकाल के नीचे वो बॉक्स बना हुआ उसको देखिए, छौनन औजे चिंगुरल मन्नासयो, छौनन औजे चिंगुरल मन्नासयो। औजे आप जानते हैं यस्टरडे है, पास्ट टेंस हो गया। उसके नीचे जो मन्नासयो में जो नीले रंग से आप देख रहे हैं ना, एक सिलेबल उसके नीचे डबल सा लिखा हुआ है, ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है। इसमें ये जो नीचे डबल सा लगा हुआ है ना, ये दिखा रहा है पास्ट टेंस को। ऐसे सेंटेंस हम बनाने सीखेंगे आज। कुछ हुआ क्लियर क्या करने वाले हैं आज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोरियन में पास्ट टेंस के आज सेंटेंस बनाने, तो पहले इसके बेसिक स्टेप्स को समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है, देखिए पॉइंट नंबर 1, प्रेडिकेट स्टेम के साथ आत या औत या हेत को जोड़ना पड़ता है। ये तीनों कैसे कैसे कब जोड़ने पड़ते हैं, क्या नियम है इसके, वो सब ये आगे हम करने वाले हैं। बस पहले अभी इतना समझ लीजिए कि आत, औत और हेत से पास्ट टेंस के सेंटेंस बनेंगे। पॉइंट नंबर 2 को देखिए, उसके बाद में जब आत, औत या हेत जुड़ जाएगा स्टेम के साथ में, फिर हमें एक एंडिंग भी चाहिए। भाई सेंटेंस को बनाना भी तो है, उसको कंप्लीट करना है ना। एंडिंग तो हमें दो ऑप्शन है, या तो हम आयो, ओयो और हेयो यूज कर लें, या फिर हम समनिदा और समनिक का यूज कर लें। दोनों ही हम कर चुके हैं पहले, याद आ गया। आयो ओयो तो हमने लेसन 20 में करा हुआ है, और पनिदा समनिदा भी करा हुआ है, यस। और प्रेडिकेट जिनके साथ में ये जो आत, औत और हेत जोड़ा जाता है, क्रिया के साथ जोड़ा जा सकता है, विश्लेषण के साथ भी जोड़ा जा सकता है, संज्ञा के साथ में डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते इसको, एक ईदा फॉर्म होती है।
उसके साथ में जोड़ा जा सकता है। इसको कभी भी डायरेक्ट संज्ञा के साथ में मत जोड़ दीजिएगा, इसको बिल्कुल 0 मार्क्स से पूरा गलत सेंटेंस है। लेकिन इसीलिए हम आज ये जो संज्ञा और ईदा वाली फॉर्म है इसको आज छोड़ देंगे, इसको हम बाद में कवर करेंगे। अगर आप क्रिया और विश्लेषण वाले वाक्य बनाना सीख जाते तो संज्ञा और ईदा वाले बनाना बहुत आसान है। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, बस संज्ञा और विश्लेषण पे आप ध्यान दीजिए। अब ये एक कन्वर्सेशन है, इन चारों सेंटेंसेस को एक बारी पढ़ते हैं। देखिए मतलब नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, रोमनाइजेशन भी हो रखा है जिससे पढ़ने में परेशानी ना आए। एक बारी पढ़ते हैं। पहला जो वाक्य है, अश्नीशी औजे मोल हेस्सोयो। नंबर 2, 저는 한국어를 공부했어요. 저는 한국어를 공부했어요. तीसरा, 주말에 뭐 했어요? के ड्रामा를 봤어요। अब आप ध्यान से देखिए इन चारों सेंटेंसेस को। इसमें आपको ब्लू कलर फॉन्ट से वो दिखाई दे रहा है ना, वो जो हाईलाइट करा हुआ है वो इसमें पास्ट टेंस को शो कर रहा है, जो नीचे डबल एस लगा हुआ है। जी हाँ, कुछ लगा आइडिया प्रैक्टिकली कैसे सेंटेंस दिखते हैं कोरियन में पास्ट टेंस के? ये आयो ओयो के साथ में, आयो ओयो और हेयो के साथ में। यस, चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं, आप इसको रिपीट करिएगा चारों सेंटेंसेस को एक बार। उच्चारण का अभ्यास भी लगातार करना है हमें। पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। 준비하세요 여러분. 하나, 둘, 셋, 시작. 아시니 씨, 어제 뭘 했어요? 아시니 씨, 어제 뭘 했어요? 저는 한국어를 공부했어요. 저는 한국어를 공부했어요. 주말에 뭐 했어요? 주말에 뭐 했어요? 주말에 뭐 했어요? के ड्रामा를 봤어요. Okay, one more time 여러분, with some speed 여러분 따라하세요. Please do the repetition. 아시니 씨, 어제 뭘 했어요? 저는 한국어를 공부했어요. 주말에 뭐 했어요? K-ड्रामा를 봤어요. Well done 여러분. Now you have some idea कैसे ये past tense के सेंटेंस बनते हैं कोरियन में। चलते हैं जेशी सोलम्योंग पे। सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स को याद करना है। देखिए फिर बार बार वही बात रिपीट करनी पड़ती है। वोकैबुलरीज याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, याद कर लीजिएगा, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। नहीं याद करेंगे भाषा में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, बर्डन लगनी शुरू हो जाती है कोई भी नई लैंग्वेज। तो उसका सबसे आसान रास्ता यही है कि जितने ज़्यादा आपको वर्ड्स याद होंगे ना, तभी आपको लैंग्वेज इंटरेस्टिंग लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग्स लिखे हुए ऑलरेडी, रोमनाइजेशन करा हुआ है। हम कोरियन में बोलते हैं, आप साथ साथ में रिपीट करिएगा। 1 नंबर से शुरू करते हैं। नंबर 1, पौधा, पौधा, पौधा। नंबर 2, इक्ता, 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 इक्ता। नंबर 3, दित्ता, दित्ता, दित्ता। नंबर 4, मोक्ता, मोक्ता, मोक्ता। नेक्स्ट नंबर 5, माशिदा, माशिदा। नंबर 6, मन्नादा, मन्नादा। नंबर 7, खादा, खादा। नंबर 8, छादा, छादा। नंबर 9, फेउदा, फेउदा, फेउदा। नंबर 10, कारुछिदा, कारुछिदा, कारुछिदा। नंबर 11,
उंदोंग हादा, उंदोंग हादा, उंदोंग हादा। नंबर 12, कुंभू हादा, कुंभू हादा। 잘했습니다, 여러분. Keep doing the practice as much as you can, 여러분. और आज में ही ये 12 शब्द आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, मीनिंग भी याद करने हैं, और उच्चारण में भी आज आपको परफेक्ट बनना है। कल के ऊपर मत छोड़िएगा इसको। याद कर लेंगे ना 약속 하세요, 여러분? दोबारा प्रॉमिस नहीं। 감사합니다, 여러분। अब जब आप ये सारे याद कर लेंगे तो एक छोटा सा टेस्ट है, ये पिक्चर देख के इसमें लिखिएगा ये कौन सा एक्शन है, कौन सी क्रिया है जो डेली लाइफ में हम करते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 आप देखते हैं, ये रीडिंग चल रही है, किताब को पढ़ा जा रहा है। रीडिंग को कोरियन में बोला जाता है इक्ता। तो पिक्चर देख के नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक लिखिएगा, और फिर बाद में स्पेलिंग चेक करेगा कि कुछ गलती तो नहीं हुई। और अगर किसी में गलती हो गई है तो उसी शब्द को 5-5 बार दोबारा लिखिएगा। Also इससे यरोबन नहीं, प्लीज डू इट। एंड आफ्टर दिस यरोबन नेक्स्ट इज, अब हम व्याकरण पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर आत, औत है। ये व्याकरण आज हम करने जा रहे हैं, और ये पास्ट टेंस को, भूतकाल को दिखाती है कोरियन में। सबसे पहले इस व्याकरण को हमें समझना का है कि इन आत, औत और हैत का मीनिंग है क्या कोरियन में। ये क्या है कि ये किसी क्रिया या विश्लेषण के साथ जोड़ा जाता है। क्या दिखाता है? भूतकाल की क्रिया, गतिविधि या अवस्था को दर्शाने के लिए। अगर हम इसको संक्षेप में बात करें तो इसका प्रयोग भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। अब भाई वाक्य बनाने कैसे हैं, क्रिया और विश्लेषण के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब भी तो सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें एक कोरियन में कंसेप्ट था वर्ड स्टेम का। आप जानते हैं क्रिया और विश्लेषण जो वर्ब्स और एडजेक्टिव है कोरियन में, उनके रूट फॉर्म में दा होता है, और दा के साथ में कोई भी ग्रामर नहीं जोड़ सकती, दा को हटाना पड़ता है। जब दा को हटा देते हैं ना, तो दा को हटाने के बाद जो पार्ट बचता है ना, उसको उस वर्ब या एडजेक्टिव की स्टेम बोला जाता है। ग्रामर्स उसी के साथ में जुड़ती हैं, दा के साथ में कभी नहीं जुड़ती कोरियन में। क्योंकि ये हम कर तो चुके हैं लेसन 20 में, लेकिन अभी भी छात्र कई बार भूल जाते हैं, पूछते हैं स्टेम का मतलब क्या होता है। ये होता है दा को हटा दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टेम है। पहला देख लीजिए, रूट फॉर्म में खादा, खादा का मीनिंग होता है टू गो। दा को हटाइए, स्टेम क्या बची? खा, ये इसकी स्टेम हो गई। नंबर 2 को देखिए, मौक्ता, मौक्ता में दा हटा दीजिए, बचा क्या? मॉक। ये मॉक जो है ना अभी स्टेम है। ग्रामर्स इनके साथ में जुड़ेगी। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? चलिए अब इसके ग्रामर के नियमों पर चलते हैं। ये नियम हम कर चुके हैं, वर्ब्स और एडजेक्टिव के साथ ही जोड़े जा सकते हैं ये तीनों, आत, औत और हैत। और इनको जोड़ने के लिए जो अगला स्टेप है, ये भी हम पार्ट 20 में ऑलरेडी कर चुके हैं। अंतिम स्वर की जांच करनी है, तभी डिसाइड होगा कि किसी वर्ड में आत जुड़ेगा, औत जुड़ेगा या हैत जुड़ेगा, तभी डिसाइड होगा। तो देखिए पहला खादा को देखिए। पहले हम ये समझ रहे हैं ये अंतिम स्वर जांच करनी कैसे है। इस स्लाइड में हम खाली वो एक्सप्लेन करना है, जोड़ने के बाद इसके आगे है। देखिए खादा है, खादा में दा को हटा दीजिए, क्या बचा? शेष खा बचा। अंतिम स्वर इसमें आ है। नंबर 2 को देखिए, ओदा, दा हटा दीजिए, शेष ओ है, अंतिम स्वर इसमें ओ है। नंबर 3 मौक्ता है, दा हटा दीजिए, मौक है, अंतिम स्वर ओ है। नंबर 4 माशीदा है, दा हटा दीजिए, शेष बचा माशी, अंतिम स्वर ई है। सदा में दा हटा दीजिए, नंबर 5 में अंतिम स्वर उ है। अगर इसको डिटेल में आपने सीख लिया तो बहुत सारे ग्रामर्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पार्ट 20 को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर क्लियर अब हो जाना चाहिए इतने में। क्लियर हो गया ना अंतिम स्वर की जांच कैसे करनी है? दा को हटाना है, बचा वो जो प्रीवियस जो वो है ना वावल, वो देखना है। आ है, ओ है, ओ है, ए है, जो भी है उसमें वो वावल देखना आपको आना चाहिए। अब ये है कैसे जुड़ेगा आत, औत और हैत के नियम यहाँ पर है। अगर किसी भी वर्ब और एडजेक्टिव में
दा को हटाने के बाद में जो प्रीवियस वॉवल है आ या ओ है, आ ओ, इन दोनों के केस में आपको जोड़ना है आसोयो। नंबर 2 को देखिए, नंबर 1 में जो आ और ओ थे उन दोनों को छोड़ के और कोई भी अगर वॉवल आ रहा है अंतिम स्वर, उन सब में आपको असोयो जोड़ना है। और हादा वाले सभी शब्दों में हादा हटा के हेस्सोयो जोड़ना है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे ग्रामर की तो बात हो रही थी आत औत और हेत की, या ओयो 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 कहाँ से आ गया, ये सेंटेंस एंडिंग है, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा हमें कुछ तो, या तो आयो ओयो हेयो जोड़िए या फिर पनिदा समनिदा हमें यूज करना पड़ता है। ग्रामर वही है, नंबर 1 में आत है, नंबर 2 में औत है, नंबर 3 में हेत है, सेंटेंस एंडिंग जोड़ी गई है इसमें, बस और कोई फर्क नहीं। प्रैक्टिकली ऐसे ही जोड़ी जाएगी, खाली आत औत और हेत नहीं जोड़ा जाएगा, उसके साथ में आयो ओयो आएगा या पनिदा समनिदा आएगा। चलिए और इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये टेबल है, ये टेबल आपको लिखनी है कम से कम 2 बार, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ध्यान से समझते हैं। पहली कैटेगरी पर आइए, अंतिम स्वर अगर आ या ओ है एंड वोवल तो आसोयो जोड़ना है। जो पहली टेबल है ना उसमें देखिए पहला वर्ड है खादा, खादा में अंतिम स्वर आ है, क्या जुड़ेगा, आसोयो जुड़ेगा, दोनों आ ओवरलैप हो जाएंगे तो ये खासोयो में बदल जाएगा। नंबर 2 नोलदा विल बी नोरासोयो, नंबर 3 ओदा विल बी वासोयो, नंबर 4 मानथा विल बी मानासोयो। अब सेंटर वाली जो नंबर 2 कैटेगरी है उस पर आ जाइए। देखिए वहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट आ और ओ है तो ओसोयो जोड़ना है। माशीदा विल बी माशोसोयो, नंबर 2 मोक्ता विल बी मोगोसोयो, नंबर 3 इत्ता विल बी इसोसोयो, नंबर 4 फेउदा विल बी फेवोसोयो। अब थर्ड कैटेगरी पर आ जाइए। जिन वर्ड्स में हादा आता है वर्ब्स भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं कोरियन में, हादा हटा के हेस्सोयो जोड़ दीजिए। नंबर 1 कुंबू हादा विल बी कुंबू हेस्सोयो, नंबर 2 केकत हादा विल बी केकत हेस्सोयो। चलिए अब थोड़ा और अभ्यास इसको देखते हैं, संयोजन कैसे करा जाता है। नंबर 1 को देखिए, छादा विल बी छासोयो, नंबर 2 इक्ता विल बी इल्गोसोयो, नंबर 3 चालता विल बी चालबासोयो, नंबर 4 उंदोंग हादा विल बी उंदोंग हेस्सोयो। अब यहां तक हमें जो है ना पास्ट टेंस जो रूट फॉर्म होती है वर्ब्स और एडजेक्टिव की, उनको पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करना अब हमें आ चुका है। कैसे, दा हटाइए, अंतिम वॉवल देखिए, हाँ आत और हेत को जोड़ दीजिए और उसके अंतिम वॉवल के हिसाब से उसमें एक ग्रामर एंडिंग जोड़ दीजिए। अब ये 4 उदाहरण है यहाँ स्क्रीन पर। प्रैक्टिकली ध्यान से देखिए कि कोरियन में भूतकाल के वाक्य कैसे देखने में कैसे लगते हैं। देखिए पहला देखिए, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। नंबर 1 ओजे चिंगूरल मन्नासोयो, मैं कल अपने मित्र से मिला था। नंबर 2 छौनन हंगुग उमशिगल मोगोसोयो, मैंने कोरियाई खाना खाया था। नंबर 3 मिन्सू शीनन योहेंगल खासोयो, मिस्टर मिन्सू यात्रा पर गए थे। नंबर 4 ओजे जूसरल माशोसोयो, कल मैंने जूस पिया था। अगर आप इन 4 वाक्यों को देखते हैं और ये आपको समझ में आ रहे हैं तो अब आपको कोरियन में भूतकाल के वाक्य बनाने आ गए हैं। अगर अभी भी कुछ परेशानी लग रही है तो दोबारा सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना ही पड़ेगा। कुछ अभ्यास करते हैं अब। देखिए अपनी कॉपी में ना पहले 1 से लेकर 10 तक वर्ड लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजुगेशन है, ये लिखे बिना नहीं आएगा, बार बार इसी पॉइंट को रिपीट करा जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको लिखिए, पहले स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। यस, लिखना शुरू कर दिए। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक लिखने के बाद में समय पूरा लीजिए। जब आप पूरा इसको लिख लेंगे तो इनको भूतकाल में बदल दीजिए। बदलना अब आपको आ गया। दा को सबसे पहले तो दा को हटा दीजिए, दा को हटा दीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। आसोयो जोड़ना है, असोयो जोड़ना है या हेसोयो जोड़ना है, तीनों नियम अब आपको पता है। कर लेंगे ना आप ये
यस कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जब रूट फॉर्म बदलनी आ गई भूतकाल में, तो अब सेंटेंस बनाने भी सीखने हैं हमें। कैसे सीखने? अभ्यास 2 है। चित्र को देखें और उदाहरण के अनुसार संवाद को पूरा करें। उदाहरण है, औजे मो हेस्सोयो, कल आपने क्या किया था। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये मूवी थिएटर का है, कोरियन मूवी लिखा हुआ है इस पर, हंगो क्योंगवा। कल क्या करा था? हंगो क्योंगवारल फासोयो, मैंने एक कोरियाई फिल्म देखी थी। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, कोशिश करिए, बना लेंगे आप। पहला आइए, इसमें पिक्चर बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, उस चित्र के नीचे छेक के साथ में स्लैश इक्ता लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों को यूज करते हुए अब आपको ये वाक्य बनाना है। कहा देखिए क्या लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में, औजे मो हेस्सोयो, कल आपने क्या किया था। अब ना ने रिप्लाई करा, मैंने किताब पढ़ी थी। किताब आप जानते हैं छेक होता है, पढ़ना भी आपको पता है इक्ता होता है। कैसे सेंटेंस बनेगा? कोशिश करिए। छेक इलगोसोयो, छेगल इलगोसोयो, ऐसे लिखिए आंसर। लिख लिया? इसी तरह से नंबर 2 को कर दीजिए। नुगुरल मन्ना सोयो, कल आप किससे मिले थे? मैं दोस्त से मिला था। ऑप्शन दिया हुआ है वहां पे हिंट के लिए, चिंगू स्लैश मन्नादा। उसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। नंबर 3 पर चलिए। लाम्योनल मोगोसोयो, लाम्योनल मोगोसोयो, क्या आपने रामेन, रामेन आप जानते हो यूरोपन नूडल्स होता है कोरियन में, खाया था। आनियो, मैंने कॉफी पी थी। अब कॉफी के कप के नीचे कॉफी भी लिखा हुआ है, माशिदा भी लिखा हुआ है, सारे हिंट दे रखे हैं। अब आप सेंटेंस बनाइए। इसको बनाने के बाद में नंबर 4 पर आइए। औजे मो हेस्सोयो, कल आपने क्या किया था। छौनन नहीं, छादा, छादा मीनिंग इज टू स्लीप योरोबन। यस, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। आप स्क्रीन को पॉज कर करके करिएगा, जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा, हमें तो, हमारे पास तो समय की सीमा, हमें तो आगे जाना पड़ेगा। हाँ, आप इतनी जल्दी मत जाइएगा आगे। नंबर 5 पर आइए। औजे मो हेस्सोयो, कल आपने क्या किया था। मैंने कोरियाई भाषा सीखी थी। कोरियाई भाषा होता है हंगो को, सीखना होता है पेहुदा। कर दीजिए कंजुगेशन, बना दीजिए सेंटेंस। कैसे बनेगा और उत्तर को लिखिए। नंबर 6 पर आइए। मो माशोसोयो, आपने क्या पिया था। यहाँ पर मुल लिखा हुआ है, उसके बाद स्लैश करके माशीदा लिखा हुआ है चित्र के नीचे। मैंने पानी पिया था। मुल पानी है, पीना माशीदा है। बना दीजिए सेंटेंस, आ गया आपको। और आगे देखते हैं। नंबर 7 पर आइए। मो कार छोसोयो, आपने क्या पढ़ाया था। मैंने कोरियाई भाषा पढ़ाई थी, कोरियाई पढ़ाई थी। कोरियन भाषा आप जानते हैं हंगू को है, तो टीच है कारिछिदा। बना दीजिए सेंटेंस। बनाने के बाद में नंबर 8 पर आइए। यहाँ पर है ना इर्रेगुलर कंजुगेशन है, टू हेयर की दित्ता की। मोदरोसोयो, आपने क्या सुना था, आप क्या सुन रहे थे। अब ना ने आंसर दिया के पॉप उमाक, उमाक का मीनिंग होता है म्यूजिक। अब ये जो दित्ता, जो लिसन, जो वोकेबलरी है ना कोरियन में, इसका कंजुगेशन इर्रेगुलर है। कैसे इर्रेगुलर है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नीचे देखिए येलो बॉक्स में। दित्ता जो है ना, उसमें पहले दा को हटाइए, क्या बचा? तित बच गया। उसमें ता पाछिम है। ये ता पाछिम जब भी अगले सिलेबल में कोई वॉवल होता है ना, तो ता की जो ध्वनि है और जो स्पेलिंग भी है वो रा में बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। इसको छोड़ दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा, अभी आपको रटना पड़ेगा ये। तो दित्ता का जो कंजुगेशन होगा विद अस्सोयो के साथ में, वो हो जाएगा दुरस्सोयो। आपको बस यही आंसर वहां पे एज इट इज कॉपी करके लिख देना है दुरस्सोयो। देखिए इस केस में स्पेलिंग भी दुरस्सोयो रहेगी और उच्चारण तो आप जानते हैं दुरस्सोयो रहेगा। ये एक स्पेशल केस है ता पश्चिम वाले वर्ड्स के साथ में। अब आप पूछेंगे कि सारे वर्ड्स में यही रूल एप्लीकेबल होगा, नहीं।
जैसे जैसे वर्ड आएंगे आपको बताया जाएगा, आप उनको याद कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं नीचे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स हैं फात्ता टू रिसीव, टू गेट, औत्ता टू ऑब्टेन। इन वर्ड्स में ये रूल नहीं फॉलो होता। अभी खाली आप दित्ता को समझ लीजिए। दित्ता जब भी किसी वॉवल स्टार्टिंग वाली ग्रामर्स के साथ में कंजुगेशन होगा तो नीचे जो ता पाचिम है वो ला में बदल जाएगा। बस ये याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं क्विज के माध्यम से। यहाँ पर आपको सभी सही उत्तर ढूंढने हैं, बहुत ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में आंसर लिखिए, कौन सा सही है। चारों सही है, 3 गलत है, 2 गलत है। आंसर लिखिए, पूरा टाइम लीजिए अपना। जब आप लिख लेंगे नंबर 1 को, उसके बाद नंबर 2 पर आइए। इसमें भी आपको एक कंजुगेशन की चेकिंग है कि आप सही कंजुगेशन पकड़ पा रहे हैं, कुछ गलती हो रही है ढूंढ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। इनके भी आंसर्स आप ध्यान से देख के लिखिएगा। नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग है, वही सेम पिक्चर्स हैं जो हमने वोकैबुलरी में करी थी, खाली पास्ट टेंस इनमें ऐड कर दिया गया है। देखिए पिक्चर को। नंबर 1 है इक्ता टू रीड है, इलगोस सोयो के साथ में नंबर 3 के साथ में मैच है। इसी तरह से नंबर 2 जो है मौक्ता है। सारे पिक्चर्स को देखिए, वोकैबुलरीज को रिकॉल करिए, नहीं याद आ रहे तो दोबारा देखिए और इनको मैच करिए। उसके बाद अब एक रैप अप कर लेते हैं पूरे पाठ का। पाठ 26 में हमने कोरियन भाषा के भूतकाल वाक्य बनाने सीखे। कोरियन में भूतकाल के वाक्य कैसे बनते हैं, इसमें एक मार्कर होता है आत, औत और हेत। ये जोड़े जाते हैं क्रिया और विश्लेषण के साथ में वाक्य बनाने के लिए, भूतकाल को दर्शाने के लिए। अब भूतकाल को दर्शाने के बाद में हमें एक ग्रामर और ऐड करनी पड़ेगी। आप जानते हैं, या तो इनफॉर्मल पोलाइट आयो ओयो हेयो ऐड कर लीजिए, या फिर फॉर्मल एंडिंग जो है अनिदा समनिदा पनिक्का समनिक्का वाली जो एंडिंग है वो ऐड कर लीजिए। जब ये ऐड करेंगे, स्पेशली आयो ओयो वाले केस में क्या होगा, हमने आयो ओयो के साथ में पाठ करा है क्योंकि पनिता समनिता बहुत इजी कंजुगेशन है। अब पुराने पाठ में देखिएगा, बहुत आसान है। 2.1 को देखिए, आसोयो जोड़ना है अगर अंतिम स्वर जो है आ और ओ है। 2.2 को देखिए, औसोयो जोड़ना है यदि अंतिम स्वर आ या ओ को छोड़कर और कोई भी है। 2.3 को देखिए, हेस्सोयो जोड़ना है जब कोई क्रिया या विश्लेषण हादा के साथ में खत्म होता है। हादा को हटा दीजिए, हेस्सोयो जोड़ दीजिए, वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे वर्ड्स। एक उच्चारण नियम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, इसकी स्पेलिंग जो है ना पाश्चिम के प्रोनाउंसिएशन रूल के हिसाब से काथी बनती है, काथी। लेकिन ये काथी का उच्चारण काथी नहीं होगा, इसका जो उच्चारण होगा काची होगा, काची। क्यों होगा? जब भी था पाश्चिम के बाद में अगले वावल में ई आ रहा है तो था की ध्वनि छा में बदल जाती है। ये रटना पड़ेगा। पिछले पार्ट में भी बताया था, उच्चारण के लिए 1 पेजर बना लीजिए, उदाहरण लिख लिख के नंबर डाल दीजिए उन पे और इनको रटना शुरू कर दीजिए। चलिए, काथी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, बोलिए। काछे, काछे, काछे। वेल डन योरोबन, छारेसोयो। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा, हमने इसमें 3 एक्सरसाइज करे थे। उम्मीद है आपने कर ली होगी, नहीं करी होगी तो अब कर लीजिएगा। उत्तर बाद में देखिएगा, अभी मत देखिएगा उत्तर। उन तीनों एक्सरसाइज के उत्तर यहाँ पर है। एक एक एक्सरसाइज को, एक एक नंबर को बहुत ध्यान से स्पेलिंग को देखिएगा, कहीं कोई गलती हुई या नहीं हुई है। उम्मीद है आपके सबके फुल मार्क्स आए होंगे, नहीं भी आए हुए तो कोई बात नहीं। पहली बार आज आपने पास्ट टेंस पढ़ा है, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर किसी वर्ड में कहीं कोई परेशानी आई और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से यहाँ पर ये स्पेलिंग एरर हो गया, तो उस वर्ड को कम से कम 5-5 बार लिखिएगा दोबारा, तभी वो स्पेलिंग परमानेंटली ठीक होगी। झारेसो योरोबन, पार्ट 26 भी पूरा हो गया योरोबन, शुक्का हमनिदा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब पार्ट 27 में मिलेंगे। पार्ट 27 में हम एक
मार्कर को करने जा रहे हैं वो है एसो, जो किसी क्रिया के एक निश्चित स्थान को दिखाना है, कौन सी क्रिया कहीं पर हो रही है, कौन सी लोकेशन है, कौन सा प्लेस है, उसके लिए एसो यूज होता है। पहला एक उदाहरण है यहाँ पर, खा देखिए आप, औदी एसो खुम्बू है। आप कहाँ पर पढ़ाई करते हैं, कहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना है क्रिया है, कहाँ कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप कैसे बना पाएंगे आप कोरियन में? दोसो गुआन एसो खुम्बू है, ये जो एसो है ना वो यहाँ पर यूज होगा। इसको हम डिटेल में करेंगे पार्ट 27 में। योरोबन 감사합니다, 수고하셨습니다। See you in lesson 27. 안녕히 계십시오।